नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा केनी लाइव पर। इस वीडियो का टॉपिक हमारे सब्सक्राइबर फैमिली के रिक्वेस्ट पर आधारित है। इस वीडियो का एम होगा कि इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक नॉलेज है वो आप तक पहुंचाना। तो अगर आपको भी कोई ऐसे क्वेश्चंस है फाइनेंस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस प्लेलिस्ट में मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट की बेसिक नॉलेज को समझना। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को पे करना होगा। सारी फाइनेंशियल बुक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स यही सलाह देते हैं कि आपको पहले सेविंग करनी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से सेविंग की हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में जो मिसकंसेप्शन है कि वी नीड टू हैव लंप ऑफ मनी टू क्रिएट अनदर लंप ऑफ मनी और वेल्थ, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनिशियल अमाउंट मैटर नहीं करती, आपको बस शुरुआत करनी होती है इन्वेस्टमेंट करने की। With small savings that you made on sacrificing outdoor food or a vacation, you can make big differences in future। तो सेविंग एक टेक्निक है जिसे हर कोई सीख सकता है। हमारे हाथ में एक मास्टर वेपन है जो एक एप्लीकेशन से ही हमारे अंदर सेविंग की हैबिट डेवलप कर सकता है। मैं खुद सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन यानी डिजिटल फॉर्म में रखना पसंद करती हूँ, इसीलिए आपके मोबाइल फ़ोन पर किसी भी एक अच्छे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसमें अपने एक्सपेंसेस और इनकम को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कैश फ्लो किस तरह से मूव हो रहा है और आप आपके एक्सपेंसेस को स्ट्रेस कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि पैसा हाथ में आने के बाद वो किस डायरेक्शंस में जा रहा है। अगर आपको पता चले कि इनकम का कौन सा हिस्सा वेस्ट हो रहा है तो आप उस पर पाबंदी लगा सकेंगे और सेविंग कर सकेंगे। तो दोस्तों, हर महीने आपको मिनिमम 10% ऑफ इनकम सेव करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजीज पर कि किस तरह से आपने यूटिलाइज किया है पूरे महीने में आपकी इनकम को। बी स्मार्ट फाइनेंशियली, क्योंकि हो सकता है आज का सैक्रिफाइस फ्यूचर में सरप्राइज हो। अगर आपको आपका कैश फ्लो पॉजिटिव रखना है तो आपको आपके एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कहते हैं कि आपके एक्सपेंसेस सेविंग करना अलाउ नहीं करते तो सिंपली एक चीज़ कहूँगी कि कट डाउन टू करंट लिविंग एक्सपेंसेस, दैट्स इट। सेंटेंस का मीनिंग बहुत ही डीप है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इस सेंटेंस को किस तरह से समझते हैं। तो इस पहले स्टेप में हमने समझ लिया कि सेविंग किस तरह से करनी है इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट में अभी हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हमारा और हमसे जुड़े हुए लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें इमरजेंसी फंड के नाम पर 7 से 8 महीनों का खर्चा बाजू में रखना होगा, जो हमें लिविंग एक्सपेंडिचर लगता है, लाइट बिल, वाटर चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आ गई जिससे आप अपने जॉब पर नहीं जा पा रहे या फिर आपका जॉब चला गया, तो आपको ये एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोन नहीं लेना पड़ेगा बाहर से, और आप इस फंड पर निर्भर रह सकेंगे आगे के 7 से 8 महीनों के लिए। नेक्स्ट होगा इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप सैलरीड पर्सन हो, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय कुछ भी हो सकता है, तो आपके पीछे जो आपकी फैमिली है उसकी देखभाल होनी चाहिए, इसीलिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे अगर आप इस दुनिया में नहीं हो तो आपके फैमिली को वो पैसा मिलकर उनकी थोड़ी तो मदद हो पाए। आपको ये पॉलिसी एक एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके लेनी चाहिए। साथ ही आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने वाली पॉलिसी को चूज़ करिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी पॉलिसीज अवेलेबल है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो उसे स्टार्ट करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए आपको कितने और कौन से एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करने के बाद उसे स्टार्ट करने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की सर्विस चाहिए तो आपका ब्रोकर आपको मिनिमम अमाउंट चार्ज करेगा। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ये सर्विस फ्री में भी अवेलेबल करके देते हैं, लेकिन ज़्यादा करके फुल सर्विस ब्रोकर्स यानी कि बैंक आपसे मिनिमम अमाउंट चार्ज करती है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के नाम पर। ऐसे ही अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए थोड़ी सी अकाउंट ओपनिंग चार्ज यानी स्टार्ट करने की प्रोसीजर के लिए आपसे फीस चार्ज की जा सकती है। सेकेंड होगी गवर्नमेंट टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट हमसे हमारे इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्सेस चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और प्लान्स ऐसे भी हैं जहाँ से हमको टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारी टैक्स की सेविंग होती है। थर्ड हो गए चार्जेस, जिसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जैसे चार्जेस का समावेश होता है। ये चार्जेस हमें तकरीबन हर एक अकाउंट पे देने पड़ते हैं। हमारे सेविंग अकाउंट में भी हमें क्वार्टरली या हाफ ईयरली अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। डेबिट कार्ड को या फिर क्रेडिट कार्ड को मेंटेन रखने के चार्जेस भी होते हैं। वैसे ही हर एक प्लान को मेंटेन रखने के लिए हमें अपने एजेंट को या फिर बैंक को, ब्रोकर को फीस देनी पड़ती है चार्जेस के नाम पर। ये सारे एक्सपेंडिचर होते हैं मोटा मोटी। इसके बाद और थोड़े भी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखने के लिए इनकर करने पड़े। किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करने के पहले आपको उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितने प्रतिशत तक रिस्क इन्वॉल्व है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको अपनी रिस्क एप्टाइट, अपनी रिस्क कैपेसिटी को भी डिफाइन करना होगा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करने के पहले। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पॉलिटिक्स चेंज हो सकती है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है, इंडस्ट्री वाइज भी स्लो डाउन आता है, क्रैशेस होते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को डिफाइन करिए, स्ट्रैटेजाइज करिए। रिस्क है तो इश्क है, ये लाइन बहुत ही सही है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न कमाने के चांसेस है, और अगर आप कम रिस्क लेते हो तो ऑफ कोर्स आपको कम रिटर्न मिलेंगे। रिस्क एप्टाइट डिफाइन करने के बाद ही किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करिए। कोई कह रहा है इसीलिए उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज मत करिए। आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आपकी एज पर, आपके फैमिली बैकग्राउंड पर, आपके ऊपर जो डिपेंड करते हैं उस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। इन्वेस्टमेंट भागा नहीं जा रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ शेयर मार्केट एक ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपना टाइम डिवोट नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड के बारे में सोचिए। वेट अ सेकेंड, मैं आगे ये सारे ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। सेकेंड, आपको डिविडेंड इनकम मिलती है। और थर्ड, अगर आप किसी बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है। इन तीन चीज़ों से आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ मिलती है। लेट्स डिस्कस मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस स्लैश इन्वेस्टमेंट टाइप्स। तो इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस स्लैश इन्वेस्टमेंट टाइप्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है इजी। अगर आप इन्वेस्टमेंट में अपना कदम ही रख रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो आपको आपका अच्छे बैंक के साथ सेविंग बैंक अकाउंट शुरू करना होगा दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मिनिमम 10% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्टेड, यानी शुड बी सेव्ड इन योर सेविंग बैंक अकाउंट। हमारे इंडिया में सेविंग बैंक अकाउंट पर 4 to 5% नहीं, 4% तक हमें इंटरेस्ट रेट है। और ये बहुत ही इनिशियल स्टेप है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सेविंग के हैबिट लगानी है तो आप सेविंग बैंक अकाउंट से शुरू कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पर हमें 6 to 7% तक के इंटरेस्ट रेट है। किसी अच्छी बैंक के साथ अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए एफडी करते हैं तो आपको
6 to 7% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जब बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, क्रैश होता है, स्लो डाउन होता है, तो एफडी भी अच्छा रिटर्न दे सकती है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, ये एफडी का ही सिमिलर वर्जन है। यहाँ पर हम मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं अमाउंट, और वो भी हमें 6 to 7% तक के रिटर्न देगी, इंटरेस्ट रिटर्न। ये सारी सर्विसेज हमें बैंक प्रोवाइड करता है। तो आप किसी भी अच्छी बैंक के साथ सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद एफडी या आरडी कर सकते हैं। जो लोग बहुत ही यंग है वो एफडी और आरडी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। यानी आपको मिनिमम 6 to 7 ईयर्स तक वेट करना होगा 6 to 7% के लिए। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट गुड ऑप्शन। नो फॉर 20s और 30s और 40s और 50s पीपल ऑल्सो। जो 60 है या फिर 70 है वो एफडी और आरडी पे डिपेंड कर सकते हैं उनके ओल्ड एज के लिए। सेकेंड हमारा स्टेज होगा मॉडरेट। यहाँ पर हम गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं अलग अलग, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स आते हैं गवर्नमेंट के, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे प्रकार के बॉन्ड्स आते हैं, उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडरेट रिस्क होता है, रिस्क नहीं होता है, मतलब मॉडरेट रिटर्न होता है। मिनिमम 8 to 9% तक के रिटर्न मिल सकते हैं हमको इस स्कीम्स के साथ। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रखना है तो आपको ज़रूर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थर्ड टाइप है डिफ़िकल्ट और हाईली एक्टिव इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको अपने इंटेलिजेंस से काम करना होगा। इसमें इंक्लूड होते हैं म्यूचुअल फंड्स, ETFs, साथ ही स्टॉक मार्केट। यहाँ से आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आप इन्वेस्टर रहते हैं तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आपके पास उतनी फाइनेंशियल नॉलेज है और आप सारी चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आप इस डिफ़िकल्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसे हम बिल्डिंग योर ओन पोर्टफोलियो ऐसे भी कह सकते हैं, जिसमें हम बैलेंस करते हैं सारे हाईली डिफ़िकल्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को। अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करके शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें या फिर ETF से स्टार्ट करें। और अगर आपको रियल इस्टेट में इंटरेस्ट है, इस ऑप्शन के साथ रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट लेवल पर बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आपके 20s और 30s में हैं तो आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर ज़्यादा गौर करिए और समझने की कोशिश करिए इस सारी चीज़ों को और इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। नेक्स्ट है योर ओन बिजनेस और जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप। अगर आपके पास कोई कला है या फिर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल स्केल पर, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या फिर थोड़े टाइम के लिए अगर आपको ट्राई करके देखना है कि वर्क कर रहा है कि नहीं तो जॉइंट वेंचर में आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट खुद में भी होनी चाहिए। जब हम दूसरे के बिजनेस के ऊपर इतना भरोसा दिखा सकते हैं तो अगर आपके पास उतनी नॉलेज, उतनी एक्सपीरियंस या फिर उतनी क्रिएटिविटी, उतनी एक माइंडसेट है तो क्यों ना खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए और अपने बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट करके कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करें। अगर इस पूरे वीडियो को एक समरी देनी हो तो मैं कहूँगी कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या स्ट्रैटेजी इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद करनी चाहिए। फर्स्ट होगी आपकी एज, आप किस एज ग्रुप में है, आप कितने % तक रिस्क ले सकते हैं, एंड थर्ड होगी आपकी इनकम। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए और स्ट्रैटेजाइज करिए पूरा प्रोसीजर, और उसके बाद किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करिए। एंड वन मोर थिंग, डोंट कीप योर एग्स इन वन बास्केट। किसी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपके सारे पैसे मत लगाइए।
जब तक आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आपको पक्का पक्का उस इन्वेस्टमेंट से उतना रिटर्न मिलेगा। किसी भी एक ऑप्शन को अपनी पूरी जिंदगी के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान मत रखिए। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए अलग अलग डायरेक्शन में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज़ सारी जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ करिए। सलाह मशवरा करिए, किसी के साथ बात करिए, मेरे वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया हो, और अगर और किसी को डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।